ओरिया के राज्य में राजा और उसके शूरवीर एक ड्रैगन का पीछा करते हुए पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं और उसका पीछा करते हुए एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ उन लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो सदमे में आ जाते हैं। उसी समय ड्रैगन उड़ता है और आग उगलता है, जिससे कुछ ही सेकंडों में बहुत से शूरवीर मारे जाते हैं। फिर वो अपनी पूंछ का यूज उन्हें पकड़ने और मारने के लिए करता है। अंत में वो राजा के पास आता है और राजा उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। अब 100 साल बाद उत्तर के एक देश में फ्लोरिया और इलोडी लकड़ी लेने के लिए उसे काट रहे होते हैं। वो वहाँ के राज्य के राजा की बेटियां हैं। वो अपने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि ठंड और भूख से पीड़ित हैं, क्योंकि सर्दी जमीन को तबाह कर रही है और हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि जल्दी ही उनके पास कोई शहर नहीं बचेगा। अचानक बहनों को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जो कि अजीब है क्योंकि उनसे मिलने कोई नहीं आता। वे अपने घर लौटते हैं और देखते हैं कि उनके पिता लॉर्ड बेफोर्ड और उनकी सौतेली माँ लेडी बेफोर्ड एक नन से बात कर रहे हैं, जो जाने से पहले उन्हें एक लेटर देती है। लॉर्ड बेफोर्ड इलोडी को बताते हैं कि ओरिया के शाही परिवार चाहता है कि वो उनके राजकुमार से शादी करे। पहले तो इलोडी मना कर देती है, लेकिन बेफोर्ड उसका मन बदल देता है, ये बता के कि उसके शादी करने से उनको इतना धन मिलेगा कि वो कई सालों तक अपना शहर बचा सकते हैं। कुछ टाइम बाद परिवार ओरिया के लिए निकल पड़ता है। जब वो पास में पहुंच जाते हैं तो जहाज बहुत घने कोहरे में प्रवेश करता है और सभी को अंधेरे में कुछ डरावनी आकृतियां दिखाई देती है, लेकिन वो 2 ड्रैगन की मूर्तियां होती है। एक बार जब वो जमीन पर उतरते हैं तो परिवार ये देख के आश्चर्यचकित रह जाता है कि जमीन कितनी हरी भरी और महल कितना बड़ा है। नौकर उन्हें कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि वो अगले दिन शाही परिवार से मिलेंगे। इलोडी वहाँ के दृश्य को देखने के लिए बालकनी में जाती है और दूसरी बालकनी पे उसकी उम्र की एक लड़की को देखती है, जिसे जल्दी ही एक नौकरानी अपने साथ ले जाती है। उस रात इलोडी सो नहीं पाती है, इसलिए वो खुद को ड्राइंग में व्यस्त रखती है। फिर वो ताजी हवा लेने के लिए बालकनी में जाती है और देखती है कि दूसरी लड़की के कमरे में रोशनी नहीं है। वो दूर से मसाले देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, जिसका मतलब है कि कोई आधी रात को पहाड़ पे जा रहा है। अगले दिन इलोडी का परिवार राज परिवार से मिलता है। रानी इजाबेल शादी से पहले इलोडी को राजकुमार हेनरी के साथ कुछ समय बिताने के लिए भेजती है। शुरुआती पल में हेनरी और इलोडी के बीच बहुत अच्छी बातचीत होती है और हेनरी इलोडी द्वारा दिए गए लेटर पे बनी कलाकृति की प्रशंसा करता है और इलोडी कल रात देखी गई मसालों के बारे में पूछती है। हेनरी बताता है कि ये 3 प्राचीन समारोह में से एक है, जो कि उनके पूर्वजों का सम्मान करने के लिए किया जाता है, इसलिए उनकी शादी भी उसी दिन हो रही है। इस बीच महल में लॉर्ड बेफोर्ड और इजाबेल के बीच सौदे पे चर्चा होती है और वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। लेडी बेफोर्ड परेशानी जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस वक्त चिल्लाता है और कहता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इसके बाद लेडी बेफोर्ड इजाबेल से बातचीत करने की कोशिश करती है, मगर इजाबेल ठीक से बात नहीं करती। फिर लेडी बेफोर्ड कहती है कि उसे लगता है कि परिवार को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन इजाबेल कहती है कि ये सिर्फ आवश्यकता में पैदा हुआ एक लेन देन है। उसे एक राजकुमारी की जरूरत थी और बेफोर्ड को पैसे की। वो लेडी बेफोर्ड को ये भी याद दिलाती है कि वो एक रस्सी बनाने वाली की बेटी है, इसलिए उसे अपना स्टेटस नहीं भूलना चाहिए। लेडी बेफोर्ड ये भी नोटिस करती है कि इजाबेल इलोडी का नाम गलत पुकार रही है, इसलिए वो उसे सही करने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेल को इसकी कोई परवाह नहीं होती है और वो वहाँ से चली जाती है। शाम को चिंतित लेडी बेफोर्ड इलोडी को बताने जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो सोचती है कि शादी को रद्द कर दी जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो चीजों पे और बात कर पाते, लॉर्ड बेफोर्ड वहाँ आते हैं और सबको सोने के लिए भेज देते हैं। अगली सुबह नौकरानियां इलोडी को शादी के लिए तैयार होने में मदद करती है। उसके लिए एक खूबसूरत पोशाक दी जाती है, जिसमें एक कुंड, खंजर और डिफ्यूजर के अंदर इत्र देते हैं। शादी अच्छी तरह से चलती है और हेनरी और इलोडी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और किस करते हैं और इलोडी को उसका मुकुट दिया जाता है। इसके बाद इलोडी अपने परिवार को अलविदा कहती है और हेनरी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, जो बताता है कि वो पहाड़ पे प्राचीन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। वो पथरीले सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाते हैं और इलोडी डरावने सुनहरे मुखौटे पहने हुए ग्रुप को देख के चौंक जाती है और इजाबेल भी एक नन की ड्रेस पहने हुई थी। रानी इलोडी को एक सिक्का देती है और कहती है कि वो राजा की रक्षा में मदद करेगी। फिर वो अंदर जाते हैं और इजाबेल एक कहानी बताती है कि जब उनके पूर्वज इस आइलैंड पे पहुंचे थे तो उन्हें पता चला कि वहाँ एक आखिरी ड्रैगन रहता है और जैसे ही ड्रैगन ने गाँव में इंसानों को बसते देखा, उसने गाँव पे हमला कर दिया। इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और ड्रैगन से लड़ने की कोशिश की। हालांकि ड्रैगन ने राजा को छोड़ के सभी को मार डाला और राजा को अपनी 3 बेटियों को उसे देना पड़ा ताकि वो आइलैंड को बांट सके। जब वो कहानी सुन रही होती है तो इलोडी देखती है कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं और डरने वाली बात ये है कि खाई के ऊपर एक खतरनाक पुल है। फिर इजाबेल बताती है कि हर पीढ़ी राजा के बलिदान का जश्न मनाती है। फिर वो हेनरी और इलोडी के हाथ को काट देती है और उनका खून मिलाने के लिए एक साथ मिलाती है और कपड़े से बांधती है और घोषणा करती है कि इलोडी अब एक आधिकारिक तौर पे शाही खून का हिस्सा
है। इसके बाद इलोडी सिक्के को खाई में फेंक देती है और सोचती है कि ये रिचुअल का अंत है। हेनरी उसे पुल के ऊपर ले जाने के लिए उठा लेता है, लेकिन अचानक माफी मांगता है और उसे खाई में फेंक देता है। चिल्लाते हुए इलोडी कई बार शाखाओं से टकराती है और अंत में जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो जागती है और उसके शरीर पे कई चोटें होती है, लेकिन फिर भी वो खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पुल पे कोई नहीं होता, हालांकि उसकी आवाज गुफा में छिपे ड्रैगन को जगा देती है। तब इलोडी रोती है क्योंकि उसकी हताशा गुस्से में बदल जाती है और वो फैंसी गहने फेंक देती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से वो फिर से गिर जाती है और उसे एक और चोट लग जाती है। उसी क्षण उसे दूसरे गहने दिखाई देते हैं जो उसके नहीं है और उसे एहसास होता है कि राज परिवार वर्षों से ड्रैगन के लिए लड़कों की बलि दे रहे हैं। अचानक उसे एक और शोर सुनाई देती है और वो पीछे को मुड़ती है और उसे गुफा के अंदर रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो अंदर जाती है और एक पक्षी को आग में जलते हुए पाती है। इलोडी आग बुझाने के लिए मिट्टी का यूज करती है, मगर बहुत देर हो चुकी है और पक्षी मर जाती है। अचानक गुफा के अंदर एक दहाड़ गूंजती है और आग में जल रहे सैकड़ों पक्षी बाहर आते हैं। वो कुछ सेकंडों के लिए इलोडी के चारों ओर उड़ते हैं और मृत होकर गिर जाते हैं। इलोडी शरीर से हो रही रोशनी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रैगन को आते हुए देखती है तो रुक जाती है। फिर वो एक चट्टान के पीछे छुपने के लिए भागती है और ड्रैगन बात करना शुरू करता है और कहता है कि रॉयल फैमिली की हर पीढ़ी को भुगतान करना होगा और वो इलोडी के खून में उसकी गंध महसूस कर सकता है। अपने घाव को देख के इलोडी को एहसास होता है कि ये समारोह ड्रैगन को धोखा देने के लिए किया गया है। ड्रैगन इलोडी को भागने के लिए कहता है और वो चिल्लाते हुए ऐसा ही करती है और एक सुरंग में प्रवेश करने में सफल हो जाती है और ड्रैगन उसके पीछे आग उगलता है। आग की लपटें सुरंग में भी प्रवेश करती है, लेकिन इलोडी समय रहते एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है। उसे वहां एक जली हुई लड़की भी मिलती है और उसे एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में देखा था। जब वो ड्रैगन को अपने पीछे आते हुए सुनती है तो इलोडी एक छोटे से छेद में भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पोशाक उसमें फंस जाती है और लपटें करीब आ रही है। इसलिए बहुत संघर्ष के बाद इलोडी ग्रिलोलाइन को हटाने और एक छोटी गुफा में भागने में सफल हो जाती है। दुर्भाग्य से कुछ आग उस तक पहुंच जाती है और उसके पैर जल जाते हैं, जिससे वो दर्द से चिल्लाती है। ड्रैगन उसकी आवाज सुनता है, लेकिन उसके तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके बड़े शरीर के लिए वहां जगह नहीं है। एक बार जब ड्रैगन चला जाता है तो इलोडी को खंजर की याद आती है और वो उसको एक चट्टान पे घिस के अपने कपड़े का हिस्सा काट देती है और उसके पैर का दर्द बहुत ज्यादा तेज है, मगर फिर भी वो फटे हुए कपड़े से उस पे पट्टी बांध देती है। इसके बाद वो डिफ्यूजर खोलती है और लालटेन के रूप में उपयोग करने के लिए उसमें आग लगा देती है। अब वो गुफा का पता लगा सकती है और अंततः उसे एक बहुत ही संकरा रास्ता मिलता है। वो उसमें से रेंगना शुरू कर देती है और उसकी पोशाक फिर से उसमें फंस जाती है, इसलिए वो उसे तब तक खींचती रहती है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती और वो नीचे को फिसल जाती है। इलोडी संभलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ घायल है और थक गए हैं, इसलिए वो फिर से गिर जाती है और डिफ्यूजर की आग भी बुझ जाती है। हार मानने से इनकार करते हुए इलोडी फिर से खड़ी हो जाती है और चलने के लिए दीवार पकड़ लेती है। उसे दूर से रोशनी दिखाई देती है और वो उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो सुरंग से बाहर आती है और चट्टान से नीचे गिरते गिरते बचती है। वो अभी भी दूसरी तरफ रोशनी देख सकती है, इसलिए वो अपनी शादी की अंगूठी उतार के खाई में फेंक देती है। इसके बाद इलोडी पीछे को हटती है और एक बड़ी छलांग लगाने के लिए दौड़ती है। चट्टान का दूसरा किनारा फिसलन भरा है और वो टिक नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो फिसलती है उसकी बेल्ट एक चट्टान में फंस जाती है। बेल्ट जल्दी ही टूट जाती है, हालांकि उसे खंजर निकालने और उसे चट्टान के बीच फंसाने का समय मिल जाता है। फिर वो आगे को बढ़ने के लिए खंजर का यूज करती है और उसे पता चलता है कि रोशनी चमकते हुए स्लग से आ रही है। अब ये देखने के बाद कि वो काटते नहीं है, वो अपने स्लीप फाड़ देती है और एक नया लालटेन बनाने के लिए स्लग का एक गुच्छा अंदर डाल देती है। फिर वो थोड़ा आगे चलती है और उसे एक छोटी सी झील मिलती है, लेकिन जब वो पानी पीने की कोशिश करती है तो तुरंत पानी उगल देती है और पता चलता है कि गुफा के पौधों ने उसके टेस्ट को बिगाड़ दिया है। हालांकि छत से अभी भी बर्फ टपक रही है, इसलिए इलोडी बूंद को पकड़ने के लिए उसके नीचे खड़ी हो जाती है। अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और उसमें से आने वाली रोशनी लाल दिखाई देती है, इसलिए इलोडी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि ड्रैगन अपनी आग से बर्फ को तोड़ रही है। जब ड्रैगन बर्फ को तोड़ देता है तो इलोडी भागने लगती है। ड्रैगन उसका पीछे ज्यादा देर तक नहीं कर पाता क्योंकि वो एक सुरंग में प्रवेश करती है जो कि बड़े जानवरों के लिए काफी छोटा है। इस छोटे गुफा में इलोडी को दीवार पे एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये सुरक्षित है और वो यहाँ नहीं पहुँच सकता, और उसमें भी अक्षर का साइन बना होता है। जैसे ही वो चारों ओर देखती है, इलोडी को कई लड़कियों के कपड़े और दूसरे दीवार पे उनके लिखे गए नाम मिलते हैं और उनमें भी शामिल है जो विक्टोरिया नाम की लड़की का था। इलोडी उनके लिए शोक
बनाती है और फिर अपने पैरों की पट्टी हटाती है। घाव अभी भी बेहतर नहीं लग रहे। इसके बाद इलोडी लालटेन को गले लगा के सोने की कोशिश करती है। अचानक उसे पिछले बलिदान के भूत दिखाई देने लगते हैं जो भय, दर्द और पीड़ा से पीड़ित है। विक्टोरिया अपना नाम दीवार पे लिखने लगती है और अचानक पलटती है और इलोडी को बताती है कि ये सब झूठ है। उसी समय इलोडी उठती है और सलग को अपने घाव पे देखती है। वो घबरा जाती है और उन्हें हटाना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि उनके स्लाइम में उपचार करने वाला गुण है और अब उसका पैर ठीक हो गया है। वो अपने दूसरे बड़े घाव पे मरहम लगाती है और उन्हें कम समझने के लिए माफी मांगती है। बेहतर महसूस करते हुए इलोडी चारों ओर देखती है और उसे एक मैप दिखता है जिसका मतलब है कि कम से कम एक लड़की तो बाहर निकलने में कामयाब रही। नक्शा उसे सिखाता है कि उसे सुरंग में 3 रास्ते मिलेंगे और उसे बीच वाले रास्ते को लेना है जहाँ से उसे एक क्रिस्टल और म्यूजिक का पीछा करते हुए बाहर की ओर जाना है। वो दीवार पे अपना नाम लिख देती है और ड्रैगन की आवाज को नजरअंदाज करते हुए बीच वाले रास्ते को लेती है। अंततः वो एक छोटी सी धुन सुनती है और थोड़ा आगे चलकर क्रिस्टल से ढके हुए दीवार को देखती है। इसी कारण से वहाँ आवाज हो रही थी और वो सूरज की रोशनी से चमकती है क्योंकि वो बाहर निकलने के रास्ते के ठीक नीचे है। पास में एक मुकुट भी होता है जिसपे भी बना होता है जिसका मतलब है कि विक्टोरिया ही बाहर निकली थी। क्योंकि क्रिस्टल नुकीले होते हैं और इलोडी अपने हाथों और पैरों को ढकने के लिए कपड़े का अधिक हिस्सा फाड़ देती है। फिर वो मुकुट की मदद से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। इस बात से अनजान के ड्रैगन उसे देख रहा है। इलोडी ऊपर जाने की कोशिश करती है और उसके हाथों के नीचे का क्रिस्टल टूट जाता है जिससे वो गिर जाती है, लेकिन आखिरी सेकंड में वो मुकुट को पकड़े रखती है। तभी इलोडी को पास में ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से ऊपर जाती है और अंततः बाहर निकलती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो छेद के किनारे पे है जो कि पहाड़ के बहुत ऊंचाई पे है। निराश होकर इलोडी अपने घुटनों पे गिर जाती है और रोती है। अचानक घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज से इलोडी देखती है कि घुड़सवारों का समूह पहाड़ की ओर आ रहा है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर तभी ड्रैगन उसकी ओर उड़ता है और छेद को बंद कर देता है। इलोडी ठीक समय पे हट जाती है और दीवार पे देखती है कि नोट सेफ लिखा हुआ है और भी का निशान बना हुआ है। पास में एक कंकाल था जिसका मतलब है कि विक्टोरिया वहीं मर गई है और कभी बाहर नहीं निकली। ड्रैगन अपनी आग तैयार कर लेता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है जब वो इलोडी का नाम पुकारते हुए एक आदमी की आवाज सुनता है। फिर ड्रैगन उसकी जांच करने के लिए उड़ता है और ये पता चलता है कि लॉर्ड बेफोर्ड इलोडी की तलाश के लिए 2 शूरवीरों और एक गाइड के साथ वहां आए हैं। वो कुछ रस्सियों के साथ एक गुफा में उतरते हैं और उस एरिया की जांच शुरू करते हैं, इसलिए इलोडी वापसी का रास्ता खोजने के लिए उनकी आवाज का उपयोग करती है। जब वो एक नए सुरंग में जाती है तो वो 3 मरे हुए बेबी ड्रैगन के एक घोंसले को देखती है और विक्टोरिया के शब्दों को याद करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि इजाबेल झूठ बोल रही थी। ड्रैगन अपनी तरह का आखिरी नहीं था और उसने पहले हमला नहीं किया था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि राजा सभी बच्चों को मारने के लिए ही गुफा में दाखिल हुआ था, इसलिए ड्रैगन ने बदले की भावना से उन पे हमला किया था। जैसा शुरुआत में देखा गया था कि उसने सभी शूरवीरों को मार दिया था, लेकिन जब राजा की बारी आई तो ड्रैगन ने उसे कहा कि मौत बहुत ही आसान सजा हो, इसलिए उसे उसी तरह से भुगतना होगा जैसा उसने सहा है। तभी से शाही परिवार ड्रैगन को 3 महिलाओं को खिला रहे हैं और उनमें अपना खून मिला देते हैं ताकि वो रॉयल फैमिली की बेटी बन जाए। इसके बाद इलोडी को अपने पिता और उसके आदमी मिल जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा के लिए चुपचाप रहती है। तभी ड्रैगन आता है और एक शूरवीर को पकड़ लेता है और उसे उड़ा के ले जाता है और ऊंचाई से फेंक देता है। शूरवीर चट्टान पे उछलता है और जमीन पे गिर के मर जाता है, जबकि गार्ड छुपने के लिए दौड़ता है। ड्रैगन दूसरे शूरवीर को पकड़ लेता है और उसे पंजे के नीचे कुचल देता है। फिर वो राजा से पूछताछ करता है। वो बताता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया है और अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने से पहले निहत्था कर देता है। जबकि इलोडी सही समय की प्रतीक्षा में इधर उधर छुपती है। ड्रैगन बेफोर्ड को उसकी बेटी को बुलाने के लिए कहता है। बेफोर्ड एक हार्टफुल स्पीच देता है और उसके लिए सॉरी फील करता है और कहता है कि उसने एक भयानक गलती की है। फिर वो इलोडी को बाहर ना आने का आदेश देने के लिए चिल्लाता है, जिससे ड्रैगन उसे नीचे धकेल देता है और अपने पंजे से उसके दिल पे वार करता है। जब इलोडी खुद को रोने से नहीं रोक पाती है तो ड्रैगन उसको खोजना शुरू कर देता है, लेकिन सौभाग्य से उसी समय गाइड भी शोर मचा देता है और ड्रैगन ये सोच के उसके पीछे जाता है कि ये इलोडी है। ड्रैगन के चले जाने के बाद इलोडी अपने पिता को अलविदा कहती है और मरने से पहले उसके माथे को चूमती है। फिर वो गुफा से बाहर निकलने के लिए छोड़ी गई रस्सी का यूज करती है। इस बीच ड्रैगन को गाइड मिल जाता है और उसे कुचल के मार देता है। फिर वो इलोडी के पीछे जाता है। वो ड्रैगन की आग से बचते हुए काफी तेजी से ऊपर को चढ़ने में सफल हो जाती है। इलोडी तुरंत अपने पिता के घोड़े पे चढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ ही देर घोड़ा चलाती है और पत्थरों के नीचे छुपने के लिए कूद जाती है। चूंकि घोड़ा चलता रहता है तो ड्रैगन को धोखा होता है और वो उसको जला के मारने के लिए पीछा करता रहता है। फिर ड्रैगन बादलों पे आग उगलता है, जिससे एक भयानक तूफान आता है जो इस बात का संकेत देता है कि सौदा टूट गया है। महल में इजाबेल इसे देखती है और तुरंत अपने शूरवीरों को फ्लोरिया का अपहरण करने के लिए भेजती है। लेडी बेफोर्ड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे चाकू मार दिया जाता है।
कुछ टाइम बाद इलोडी बाहर आती है और लेडी बेफोर्ड से टकराती है, जो खून बहते हुए भी घोड़े पे सवार होकर यहाँ तक आई है। जब इलोडी को पता चलता है कि क्या हुआ है तो वो अपनी बहन को बचाने का वादा करती है और घोड़े को वापस पहाड़ पे ले जाती है। इस बीच फ्लोरिया को पूल पे ले जाया जाता है। हालांकि हेनरी एक बच्ची के साथ ये रिचुअल करने से मना कर देता है। इजाबेल उसे नजरअंदाज करती है और उसके बजाय अपने खून का यूज करती है और फ्लोरिया को खाई में फेंकने से पहले खून मिलाने के लिए उसके हाथ को काट देती है। जब तक इलोडी पूल तक पहुंचती है तब तक सभी लोग जा चुके होते और बेहोश फ्लोरिया को ड्रैगन ने पकड़ लिया था, जो उसे अभी नहीं मारना चाहता क्योंकि वो इलोडी को उसकी बहन के लिए आने का इंतजार करता है। हताश इलोडी रस्सी के साथ वापस गुफा में उतरती है और अपने पिछले अनुभव का उपयोग करके उसी रास्ते पे बहुत तेजी से चलती है। ड्रैगन के घोंसले को खोजने के लिए मैप की जांच करने के बाद इलोडी अपने पिता का तलवार ले लेती है और ड्रैगन के लिए जाल तैयार करती है। इस जाल में कुछ कवच और रस्सियां होती है जो एक छोटी सी लौ के नीचे जल रही होती है। इलोडी चली जाती है और जब रस्सी जल जाती है तो कवच गिर जाता है, जिससे ड्रैगन शोर की तलाश में अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। इससे इलोडी को घोंसले में घुसने और फ्लोरिया को जगाने का मौका मिल जाता है, जो धीरे धीरे चलती है क्योंकि उसके पैर घायल हो गए हैं। उसी समय ड्रैगन को चाल का पता चल जाता है और वो घोंसले में वापस आ जाता है, इसलिए फ्लोरिया छुप जाती है जबकि इलोडी अपनी तलवार निकाल के इंतजार करती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि रानी ने सभी को धोखा दिया है, लेकिन ड्रैगन उस पर विश्वास नहीं करता और आग उगलने की कोशिश करता है। हमले से बचने के लिए इलोडी तलवार से उसके मुंह पे हमला करती है, मगर फिर भी वो किनारे से नीचे गिर जाती है। इस प्रक्रिया में उसकी बाहें और कंधे जल जाते हैं। फिर ड्रैगन तलवार निकालता है और इलोडी तैर के सही समय पे बाहर निकल जाती है और फ्लोरिया उसके पास दूसरा तलवार फेंक देती है। अचानक ड्रैगन उस पर कूद पड़ता है और पंजे से वार करते हुए उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे मार देता है, इलोडी खंजर निकालती है और उसकी आंखों में घुसा देती है, जिससे वो उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद इलोडी फिर से तलवार पकड़ लेती है और ड्रैगन की ओर दौड़ती है। ड्रैगन को एक आंख से देखने में परेशानी होती है और इलोडी ड्रैगन के सीने में तलवार घोंप देती है। हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता और ड्रैगन उसे फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद इलोडी ड्रैगन के पंजे पे वार करती है, जिससे वो फिर से नीचे गिर जाती है। जैसे ही ड्रैगन करीब आता है, इलोडी देखती है कि धूल कर्व दीवार से बाउंस हो रही है, जिससे उसे एक विचार आता है। इलोडी दीवार के सामने खड़ी हो जाती है और ड्रैगन से उसे जलाने के लिए कहती है, इसलिए ड्रैगन आग वाली सांस लेता है। हालांकि इलोडी अंतिम समय में आगे बढ़ती है और आग कर्व दीवार से उछलती है और ड्रैगन के ऊपर गिरती है, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है। बाद में इलोडी ये साबित करने के लिए ड्रैगन को अपना हाथ का निशान दिखाती है कि ड्रैगन रॉयल लोगों को नहीं बल्कि निर्दोष लड़कियों को मार रहा है। ड्रैगन उसे ये समाप्त करने के लिए कहता है, लेकिन इलोडी तलवार गिरा देती है और नफरत के इस चक्कर को जारी रखने से इनकार कर देती है। फिर वो स्लग के गुच्छे को पकड़ती है और ड्रैगन के शरीर पे रख देती है ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। इस बीच महल में एक और शादी का जश्न मनाया जा रहा था ताकि इस पीढ़ी की वो तीसरी लड़की को धोखा दे सके। अचानक एक सिक्का लुढ़कता हुआ आता है और इलोडी अंदर आती है और दुल्हन से अपने परिवार को लेकर भाग जाने को कहती है। फिर इलोडी स्थानीय लोगों को कहती है कि अगर वो चाहे तो वो भी भाग सकते हैं, लेकिन केवल नौकर ही उसे गंभीरता से लेते हैं और भाग जाते हैं। उसी क्षण ड्रैगन प्रकट होता है और वहाँ उपस्थित सभी लोगों पे आग उगलता है। इजाबेल और शाही परिवार के सभी लोगों को मार के अंततः इसे समाप्त कर देता है। जैसे ही हर कोई घबरा जाता है, हेनरी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सजा स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि वो इसका हकदार है। जल्द ही महल ढह जाता है, लेकिन इलोडी अपना सर ऊंचा करके वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद इलोडी, फ्लोरिया और ठीक हो चुकी लेडी बेफोर्ड अपने लोगों के लिए सोने से भरे जहाज ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने जमीन को एक साथ चलाने के लिए मान जाते हैं। और इलोडी लेडी बेफोर्ड को पहली बार सौतेली माँ ना कहकर सिर्फ माँ कहती है। घर की यात्रा के दौरान ड्रैगन पास में ही उड़ता है और इलोडी के साथ आपसी सम्मान का संकेत देता है। वो भी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।